कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। 7 बजने में 7 मिनट की देरी है। सबकी घड़ियां अलग अलग टाइम बताती हैं। किसी की घड़ी में 7 मिनट की देरी है, किसी की घड़ी में 8 मिनट की देरी है, किसी की घड़ी में 10 मिनट की देरी है, किसी में 7 बज गया, किसी में 7 बज गया, किसी की घड़ी आज तक से मिली है, किसी की घड़ी जीटीवी से मिली है, किसी की घड़ी ससुराल से मिली है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी घड़ी गुरु की घड़ी से मिली होती है। लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव ये सबकी घड़ी के टाइम अलग अलग क्यों होते हैं? मैं कहता हूं सबके आने की घड़ी अलग है, सबके जाने की घड़ी अलग है, इसलिए सबकी घड़ी का टाइम भी अलग अलग है। लेकिन ये घड़ी हमारे लिए स्पेशल है, ये घड़ी हमारे लिए स्पेशल है कि हमें इन घड़ियों में भगवान जिनेंद्र के समक्ष बैठ करके सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। अन्यथा ये समय मंदिर आने का समय नहीं है। मैं पूछूं कि कितने लोग शाम को मंदिर आते, तो गिने चुने लोग होंगे शाम को मंदिर आने वाले। उठाना हाथ। फिर भी अच्छी संख्या है केकड़ी में, क्योंकि मंदिर दिन में 1 बार नहीं 3 बार आने का विधान है। कितने बार? पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना सकल कर्म के 3 बार भगवान जिनेंद्र की वंदना के लिए मंदिर आकर के दर्शन करने का विधान है। अब तो लोग 1 बार आ जाएं, इतना भी बहुत बड़ा भगवान पर एहसान है। आप लोग तो किस्मत वाले हो, केकड़ी वालों, आप लोग तो किस्मत वाले हो कि यदि नेमिनाथ मंदिर यहां पर है तो यहां से बामुश्किल से 150 कदम की दूरी पर ऋषभदेव भगवान का मंदिर है। ऋषभदेव मंदिर से तकरीबन 200-250 कदम पर आदिनाथ भगवान का मंदिर है। आदिनाथ भगवान के मंदिर से इतना ही 200 कदम पर चैत्यालय है। 200 कदम पर चैत्यालय। वहां से चलते हैं तो थोड़ी हमें दूरी तय करनी पड़ती है, थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है, और तय करने के पश्चात हम पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? जो ये भगवान और वो भगवान दोनों ट्विंस हैं। क्या? दोनों, जिनका जन्मदिन एक ही है, 26 मई 2002। दोनों ट्विंस हैं, एक से ही है, हाइट में, साइट में, रंग में, रूप में, कद में, काठी में
एक से ही है उपासनाथ भगवान। वहां से निकलो तो थोड़ी चलते हुए जब हम पुराने केकड़ी में पहुंचते हैं तो बोला मुनि सुब्रतनाथ, उनके दर्शन हो जाते हैं। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पास से फिर चले, या तो यूं घूम के जाओ या वो पतली गली, नहीं पतली गली से तो मुनि सुब्रतनाथ आते हैं, आगे बढ़ते हुए निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं एकदम शानदार रिनोवेट जो हो चुका है, लाल पत्थर से जड़ चुका है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के शांतिनाथ स्वामी ना, भगवान शांतिनाथ के अति प्राचीन का सुंदर मंदिर, कितनी प्यारी प्रतिमाएं वहां पर अद्भुत विराजमान हैं, उनके दर्शन का लाभ मिलता है। ये अपने नेमिनाथ से शांतिनाथ तक में सारे मंदिर आ गए। अब बाहर जाओ तो अजमेर रोड में एक मंदिर है। कहां? इस तरफ सीधे जाओ, इस तरफ सीधे जाओ तो सावर रोड में अपना गुणोदय है। क्या है? अब इधर जाएंगे तो नवीन मंदिर अभी बन रहा है, नवीन मंदिर अभी बन रहा है। और यदि आगे वाले समय में प्लान किया और नेमिनाथ वाटिका में इन्होंने पंचतीर्थ बना लिए तो वहां भी दर्शन मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे स्थान हमें बड़ी सहजता से भगवान जिनेंद्र के दर्शन को प्रदान करते हैं और हम सभी भव्य जीवों को भगवान के दर्शनों का लाभ मिल जाता है। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके घर के पास मंदिर होता है या जिन्हें मंदिर के पास घर मिलता है। क्या? मंदिर के पास घर का मिलना और घर के पास मंदिर का बन जाना। घर तो दूर था लेकिन पुण्य इतना था तुम्हारा कि तुम तो भगवान के पास नहीं बस पाए, भगवान तुम्हारे पास आकर के बसने को राजी हो गए। शहरों में कॉलोनियां कटती और उनके पास प्लाट बेचने का सबसे सरल उपाय ऐसे तो कोई औने पौने भाव में ना खरीदे, और यदि वहां पर कॉलोनाइजर एक 25-50 का प्लाट मंदिर के लिए छोड़ देता और कहता भाई यहां पर जैन मंदिर बनेगा, जो प्लाट औने पौने भाव में नहीं बिक रहा था वो डेढ़े दूने भाव में बिक जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर भगवान का मंदिर बनने वाला है। ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी आस्था भगवान के श्री चरणों में अटूट है। भगवान होते हैं तो हम जंगल में भी मकान बनाने को तैयार हो जाए। भगवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। इसीलिए आज की तारीख में ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां पर भक्त ना पहुंचते हों। जहां भक्त कम ज्यादा का रेशो हो सकता है, कम ज्यादा का, भाई कम पहुंच रहे हैं ज्यादा पहुंच रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन भक्त तो वहां पर जहाजपुर की बात आए तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वही केशवराय पाटन की बात आए तो वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। और कोई ऐसा स्थान हो जहां सैकड़ों ना होकर के दिन भर में 2-3 गाड़ियां ही पहुंचती हो, लेकिन पहुंचते तो है।
लेकिन पहुंचते। साथियों, ये हमारे मन की आस्था है जो हमें भगवान के चरणों में खींच करके ले जाती है। और हमें दिन में 2 बार यदि पास में घर है तो 2 बार दर्शन, और यदि 3 बार कर सको तो आपने शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर लिया। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, क्या तीनों बेलाओं में सुबह दर्शन करके जाओ। यहां से यदि सामने से निकल रहे हो, मत आओ ऊपर, नीचे शांतिनाथ भगवान के चरणों में ढोक लगा दो। ये दोपहर की वंदना हो गई। और शाम के आकर के भगवान के चरणों में दीप जला दो, ये शाम की वंदना हो गई। बस यही तो आराधना हमारे द्वारा की जानी चाहिए। साथियों, जितनी देर हम भगवान के साथ रहेंगे ना, उतनी देर हमारी भावनाएं अति शुद्ध और विशुद्ध रहेंगी। ये मंदिर का एटमॉस्फियर है, यहां का जो वातावरण है, अपने आप यहां पर आने के बाद मन में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। आपने गौर किया, मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे भीतर से नमोकार मंत्र निकलने लगता है। क्या? जैसे ही आप मन में इंद्रिय में आए, ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए, नमोकार मंत्र शुद्ध पढ़ना चाहिए। कैसा पढ़ना चाहिए? 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं हैं इस नमोकार मंत्र में। बोलना, फिर से बोलो। 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं। यदि आपने नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम और नमो सिद्धाणम के बाद नमो आयरियाणम बोल दिया, क्या बोल दिया? नमो आयरियाणम, या बोल का उच्चारण कर दिया, तो 58 मात्राएं की 59 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? नमो आयरियाणम, नमो आई, नमो आई आई रियाणम, आए आए ना, आए नहीं, क्या? आई बोलो। रियाणम, नमो आय रियाणम। आय रियाणम बोलोगे तो 58 मात्राएं, और आय रियाणम बोलोगे तो 59 मात्राएं। नमोकार मंत्र अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया? कैसा हो गया? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी को उनके गुरुदेव ने अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा के लिए जानबूझकर एक अक्षर बढ़ाकर और एक को एक अक्षर घटाकर मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया, और दोनों ने गुरु द्वारा दिया गया मंत्र लेकर के जप किया। 24 घंटे में मंत्र सिद्ध हुआ, लेकिन विकृत विद्याएं प्रकट हुई। उन्होंने देखा ये विद्याएं, ये देवियां विकृत रूप वाली क्यों हैं? एक के टेढ़े मेढ़े दांत है, एक बिल्कुल विद्रूप वाली है। वजह क्या है? ओ मंत्र में अशुद्धि है। दोनों ने जिसके मंत्र में अक्षर ज्यादा थे उन्होंने अक्षर कम किया, और जिसके मंत्र में अक्षर कम थे उन्होंने पूर्ण किया और जाप की। अगले 24 घंटे में फिर देवियां प्रकट हुई। एक सुंदर दंत पंक्ति वाली देवी थी और दूसरे के चरणों की पूजा समस्त देवी देवताओं भूतों ने कर दी। इस कारण से जब वे गुरु के पास आए, गुरुदेव ने कहा, बेटा
एक दिन में मंत्र सिद्ध होना था, तुमने 2 दिन लगा दिए। गुरुदेव, एक दिन तो आपकी आज्ञा का पालन करके हमने जाप की, सिद्धि हुई लेकिन विकृत हुई। दूसरे दिन हमने मन शुद्ध करके जाप किया और सिद्धि जैसी होना चाहिए वैसी हुई। तब आचार्य पुष्पदंत स्वामी और भूतवली स्वामी, जिनके नाम सुबुद्धि और नरवाहन थे, क्या नाम थे? सुबुद्धि बोलो, नरवाहन बोलो, जोर से बोलो। सुबुद्धि और तो सुबुद्धि को नाम दिया गया पुष्पदंत। क्या नाम दिया गया? और नरवाहन को नाम मिला भूतबली। बोलो, ये दोनों महान आचार्य हुए। आचार्य धरसेन स्वामी कहते हैं, तुम्हारे भीतर वह योग्यता है कि यदि मेरे द्वारा कोई चूक हो जाएगी तो भी तुम उसे सुधार लोगे। अब मैं तुम्हें सिद्धांत का ज्ञान देता हूं। तब जाकर के उन्हें सिद्धांत का ज्ञान मिला। हमारे द्वारा मंत्र की शुद्धि अशुद्धि, हमें मंत्र तो शुद्ध मिल गया है लेकिन हमारा प्रोनंसिएशन अशुद्ध है। हमारा उच्चारण अशुद्ध है। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आईरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोये सव्यसाहूणम। ऋण क्या? ऋण क्या? ऋण ऋण ना की ना। श्वेतांबरों में नमो और दिगंबर में णमो। णमो श्वेतांबरों में नमो, दिगंबरों में णमो। ऋणा का ही उच्चारण करना, जल्दी जल्दी में नमो नमो कर दिया तो अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, क्या एक टवर्ग है और एक तवर्ग है। अंतर हो गया, दोनों में अंतर हो गया। जहां ण का उपयोग है वहां ण ही आएगा और जहां न का उपयोग है वहां न ही आएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।